और बात मैं कोशिश करूंगा कि ज़रा तहम्मुल से करूं, और इसलिए कि जो सब्जेक्ट आज ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने छेड़ा है और जहां से शुरुआत की हैं, मुझे अच्छा लगा। मुझे अच्छा इसलिए लगा कि पंजाब पाकिस्तान के अवाम को, गैलरी में बैठे हुए लोगों को, इस हाउस में बैठे हुए लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस वक्त जो लीडरशिप पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है उसका माजी क्या है, उसने जन्म कहाँ से लिया। मैं सियासी बात पे करके इंशाल्लाह मैं वापस कट मोशन पे आऊँगा, लेकिन मैं इसलिए ये करना चाहता हूँ कि अगली जनरेशन जो हमारी इस वक्त है और आने वाली है, क्योंकि इन्होंने ये सब्जेक्ट खुद छेड़ा है आज, उनको पता होना चाहिए कि क्रीडेंशियल्स क्या है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के, और जब वो फैसला करें बिटवीन 2 और 3 तो उनके लिए ज़्यादा आसानी हो जाए। सर, ये बात 1985 से शुरू होती है शायद। जनरल जिलानी और जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक शहीद के लगाए हुए पौधे आज पंजाब असम्बली में पंजाब के लोगों को ये बता रहे हैं कि सियासी लीडरशिप क्या होती है, बहादुरी क्या होती है। सर, ये नहीं हो सकता। वो लोग जो बहुत अरसा इस बहस में पड़े रहे कि हमने 5 साल की डील जनरल मुशर्रफ से की थी या 10 साल की थी, अल्टीमेटली सर सऊदी प्रिंस को पाकिस्तान में आना पड़ा। ये इतने सच्चे और अच्छे और दिल के अच्छे हैं कि इन्होंने कभी 10 साल की डील को माना ही नहीं, और सऊदी प्रिंस को पाकिस्तान में आके वो कागजात लहराने पड़े जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने, प्राइम मिनिस्टर एक्स ने जनरल मुशर्रफ से 10 साल का मुआहदा किया था कि वो पाकिस्तान से एग्जाइल करेंगे, सिर्फ उनकी जान बख्शी की जाए। सर, ये वो लोग हैं जिन्होंने हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ झगड़ा किया, चाहे वो जनरल आसिफ जंजुआ हो, जनरल मुशर्रफ हो, कोई भी हो, उसके साथ झगड़ा किया, हालात को खराब किया, और जब जरूरत पेश आई तो जनरल बाजवा के साथ डील कर ली। मैंने तो नहीं कहा कि जनरल बाजवा के साथ मिलने के लिए कौन डिग्गी में गया था, मुझे तो नहीं पता, सारा पाकिस्तान जानता है कौन गया था, किसकी लीडरशिप गई थी। अगर इस तरह के लोग, इस मेंटल इक्विलिब्रियम के लोग इन हालात में जाके सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी के स्टाफ एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करने के लिए गए थे, उनकी पॉलिटिकल वर्थ, पॉलिटिकल अक्यूमन और पॉलिटिकल ऑडेसिटी के ऊपर आप खुद जजमेंट पे आप पेश कर सकते हैं। और जब जरूरत पेश आई अपने आप को पॉलिटिकल लीडरशिप बनाने के लिए, पॉलिटिशियन बनाने के लिए, लीडरशिप का लफ्ज़ साथ लगाने के लिए, उसी जनरल बाजवा को सर आज कंडेम करना शुरू कर दिया। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ये जिनको आज सल्यूट कर रहे हैं, जिनकी आज रोजाना तारीफ कर रहे हैं, हमारे लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अफवाज पाकिस्तान, उनका हर बंदा काबिल एहतराम है, काबिल एहतराम था, काबिल एहतराम है और इंशाल्लाह काबिल एहतराम रहेगा। ये नहीं हो सकता कि अगर आपको बेनिफिट मिल रहा हो तो आप कहें कि सिर्फ सल्यूट करने हैं मैंने, और अगर आपका बेनिफिट वाला वक्त गुजर जाए तो फिर आप उसका गला पकड़ लें। यहां पे मियां साकिर निसार साहब की बात की, उनके लिए एक स्पेशल नाम इस्तेमाल किया जाता है यहां। सर, उनकी ग्रूमिंग इमरान खान ने नहीं की थी, पॉप के लॉ सेक्रेटरी थे, आपने अपॉइंट किया था। अगर वहां पे आपके मसाइल हैं तो ये आपका इंटरनल इशू है, दिस इज नॉट एन इशू ऑफ द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का इशू नहीं है ये सर। सर, इसके बाद जब आप जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी,
सर मुझे इस पॉलिटिकल एलीट का जो इस वक्त पाकिस्तान में इम्पोज्ड है, मुझे बता दें कौन से बच्चे से लेकर द टॉप लीडरशिप तक कोई मल्टीपल बीमारियों में मौजूद नहीं, उसके अंदर नहीं थी, मुझे वो बंदा बता दे। और किस 50 रुपए के फॉर्म के ऊपर गए थे, स्टैम्प पेपर पे गए थे, और जब वापस वहां पे गए तो उसके बाद एक सिटिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट जितनी लॉबिंग और जितनी इंटरनेशनल और नेशनल लॉबिंग की, उसका हिस्सा बने, पाकिस्तान को पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज किया। और आज आप जिस अजाब में आज मुब्तला हैं सर, उसमें इस वक्त जो लीडरशिप जो इस वक्त इस मुल्क के ऊपर काबिज है, ये लीडरशिप जिम्मेदार है। इमरान खान तो एक डायरी लेके बाहर निकल गया था। इमरान खान जिस कुछ जद्दा नहीं गया था, वो एक ट्रक लोड ऑफ दी डजन्स ऑफ सूटकेसेस लेके नहीं गया था सर, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से सिर्फ एक डायरी लेके गया था। सर जब वापसी का सफर शुरू होता है, आई नो इट इज डिफिकल्ट टू बेयर इट सर, बट ये हकीकत है सर। जब वापसी का शर्फ जो होता है, सफर शुरू होता है 3-4 साल के बाद सर, उसके जो बायोमेट्रिक हैं वो एयरपोर्ट पे हुए थे सर। हमारे लीडर के तो बायोमेट्रिक वहां जेल में नहीं होने दे रहे, उससे तो उसकी लीडरशिप, उसकी फैमिली, उसके लॉयर, उसके डॉक्टर, किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा, ना उसको ना उसकी फैमिली को, ना इलाज करवाया जा रहा है। और मुकाबला करते हैं इमरान खान का सर। मुकाबला करने के लिए भी कोई ना कोई तो आपके पास क्रेडेंशियल होना चाहिए। मैं मुआशियात पे इंशाअल्लाह अगली कट मोशन पे होऊंगा, मैं उधर भी मैं बता दूंगा कि मुआशियात इस पाकिस्तान की मुआशियात के साथ आपने क्या किया है सर। सियासी तौर पे आपके पल्ले कख भी नहीं है। बिल्कुल आज आप 47 पे आए हैं, आप 47 प्लस की तैयारी करेंगे तो आप हुकूमत में आएंगे। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, अवाम की ताकत से आप इस पाकिस्तान में हुक्मरान नहीं बन सकते। नेवर। ये भूल जाए इस बात को। ये यहां पे हम मिडिल ऑर्डर के लोग हैं, हम कोई बड़े पॉलिटिशियन नहीं है जो इस वक्त यहां पे बैठे हैं, बारिंग फ्यू। खुदा की कसम इतनी तकलीफें बर्दाश्त हम सब कर रहे हैं सर। ज़मीर नहीं मानता कि उस बंदे को छोड़ दिया जाए या उसके साथ बेवफाई की जाए सर। उसने इस पाकिस्तान से कुछ नहीं कमाया, कोई एवन फील्ड उसने नहीं कमाया। उसके पास जो था उसने इस पाकिस्तान में लगाया, वो बाहर से पाकिस्तान में लेके आया, लेकिन वो तकलीफें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए खड़ा था, पाकिस्तान के लिए खड़ा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए रहेगा। नाउ कमिंग ओवर टू द हेल्थ सर, मैं 2 चीज़ों की सिर्फ आपकी और हुकूमत की तवज्जो चाहूँगा। मेरा पिछले दिनों RIC रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में वास्ता पड़ा। आप यकीन करें, मैं कोई हल्फ नहीं देना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस बात की कोई वक़्त नहीं है, किसी के कान पे कोई जू नहीं रेंगती है। एक ऐसा पेशेंट, डॉक्टर कहता है RIC का कि इसके 3 वाल्व बंद हैं। मैंने कम से कम 2 हफ्ते को 25 टेलीफोन वहां पे की और कंसर्न मिनिस्टर से भी बात करने की कोशिश की, कोई रिस्पांस नहीं मिला सर। जो आपकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वहां पे हैं, वो 3 बजे आती थी और उसके बाद वो किसी का कोई टेलीफोन नहीं सुनती थी। ये पत्नी किस हेल्थ की बात करते हैं सर, खुदा के लिए हमें भी बता दें। मैं हल्फन कहता हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर हमें इसमें कोई बेहतरी नजर आई, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके उसकी तारीफ करूंगा। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है और ना मैं ये आदत लेके जाना चाहता हूं। मैं इतना ख्वार हुआ, इतना तंग हुआ, मैं उस बंदे को मैंने कहा यार तुम मरते हो तो मर जाओ, वो घर जाए तो उसको दर्द। ये बैठी हैं हेल्थ सेक्रेटरी के, ये मेरा ख्याल है पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, इनसे बात की, इन्होंने कहा जी वो मेरा डोमेन नहीं है, मैं कोशिश करूंगी। बहरहाल एनीवे अल्टीमेटली उस बंदे गरीब आदमी को 7 लाख रुपए दे के प्राइवेट सर अपना ऑपरेशन कराना पड़ा। है कोई जवाब किसी के पास इसका? जिसकी जेब में 70,000 नहीं, आप कहते हैं बाइज्जत तरीके से इलाज करें। आपने उस खानदान को जलील और रुस्वा करके रख दिया, आपने कर्जे के अंदर डाल दिया है और आप यहां पे आके बातें करते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया। वो कहां पे किया है आपने? अगर ये आपने निजाम दिया है जिसके अंदर लोग आपको दुआओं की बजाय बद्दुआएं दे रहे हैं, इसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर नहीं ठीक कर सकते तो उसको बंद कर दें।
जो डॉक्टर है वो सारी 3 बजे के बाद वहां पे प्राइवेट पेशेंट या वो देख रहा है। ये कैसे हो सकता है? आपकी नाक के नीचे हो रहा है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। देयर इज नो बडी, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई कहता है कि अकाउंटेबिलिटी है तो वो, मैं समझता हूं वो एमको की जन्नत में रहता है। अकाउंटेबिलिटी इस वक्त इस गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी की हो, वो चाहे किसी डिपार्टमेंट, और हेल्थ की तो अल्लाह ही हाफिज है। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि ये बुलंद बांग दावे छोड़ें, अवाम को रिलीफ मुहैया करेंगे तो मुझे तो आपको यहां पे बताने की जरूरत ही नहीं होगी, आपको तस्वीरें लगाने की जरूरत पेश नहीं आएगी, आपको पब्लिसिटी लगाने की जरूरत नहीं आएगी। आप 18 अरब रुपया जो है वो इस पंजाब के लोगों का पब्लिसिटी पे नहीं खर्च करेंगे। अगर ये फिगर गलत है तो फाइनेंस मिनिस्टर को ठीक कर दें। मैं एंड पे आपसे ये कहूंगा कि हेल्थ सिस्टम के ऊपर पंजाब के लोग बहुत तंग हैं, बहुत तंग है। ये जलीलो ख्वार कर रहा है लोगों को। इससे मेरी आपसे, और लोगों की कुव्वत खरीद रही कोई नहीं है। मुआशियात पे मैं बाद में बात करूंगा अगले इंशाल्लाह कट मोशन में। लोगों की कुव्वत खरीद कोई नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि निज़ाम को ठीक करें। ये हमारा पैसा है, ये किसी का ज़ाती पैसा नहीं है। ये हर उस पाकिस्तानी का पैसा है, उस पंजाब वाले का पैसा है जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, जो यहाँ पे ख़रीदारी करता है, जो यहाँ पे रह रहा है, जो यहाँ से भाग नहीं सक रहा। जो भाग सक रहा है वो सारे भाग रहे हैं। इसलिए मेरी हुकूमत से, अगर ये नहीं कर सकते तो उसको बंद करें, और बिल्कुल मैं कहूँगा इसका सारा बजट ख़त्म करें। हेल्थ के ऊपर तवज्जो दें, जेन्युइनली दें, और अगर आपने अच्छा काम किया तो ना आपको तकरीर करनी पड़ेगी, ना इश्तिहारात देने पड़ेंगे, लोग आपकी खुद तारीफ करेंगे। थैंक यू।